नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं काफ़ी शानदार गवर्नमेंट भर्ती के बारे में जो कि निकल कर आ रही है। ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत यानी दिल्ली कैंट आप इसे बोल सकते हैं। उसके अंतर्गत जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, दिल्ली कैंट के अंतर्गत जो है ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जिसमें आप देखेंगे दिल्ली में आपका जो पोली क्लिनिक्स हैं वो आप देख सकते हैं दिल्ली कैंट है, और भी अलग अलग जगहों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। इन सभी जगहों पे जो है वैकेंसी आपकी रहने वाली है और कई सारे वेरियस पोस्ट आपके रहने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे तो 10वीं पास, 12वीं पास, इसके अलावा ग्रेजुएशन पास, लैब टेक्नीशियन और भी फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, IT नेटवर्क टेक्नीशियन, कई प्रकार के अलग अलग पद हैं। पियोन के पद हैं, चौकीदार हैं, ड्राइवर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं, जिसमें आपके देखेंगे तो 4 बहाली है, रिसेप्शनिस्ट की 2 बहाली है, ड्राइवर की 8 बहाली है और सैलरी अच्छी खासी, आप यहाँ पे सैलरी भी देख पा रहे होंगे। तो एक एक करके हम बात करेंगे। इसका आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का कोई भी आपको फी वगैरह नहीं लग रहा है, सीधे आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको जो इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये आपका फॉर्म है, आप इसको भरेंगे। इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का वो यहाँ देख सकते हैं, जो कि बताया गया 28 जनवरी तक आप जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, 28 जनवरी 2026 तक। और आप इस एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की साइट है, ECHS यानी जो है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ ESW मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसी साइट से आप जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। और भी अलग अलग कैंट वाइज, जैसे दानापुर कैंट हो गया, देहरादून कैंट हो गया, इन सभी कैंट वाइज वैकेंसी जो है इस वेबसाइट पे आते रहती है। अभी फिलहाल जो है दिल्ली कैंट की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है 2026 के लिए। और ये सब दिल्ली कैंट में आप देख सकते हैं, ये सब जो है आपके पद आपके अलग अलग रहने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है, क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने का। और उसके बाद से मैं आपको एक लाइव बताऊंगा, मतलब डेमो के तौर पे बताऊंगा कैसे आप फॉर्म को भरेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब देखिए, ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं दिल्ली कैंट, आपका जॉब लोकेशन पहले समझा देते हैं। दिल्ली कैंट होने वाला है, दिल्ली कैंट यानी दिल्ली में आपको यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है, जैसे फॉर्म भरने जाएंगे ना तो आपसे पूछेगा कि इसमें से कहाँ आप रहना चाहते हैं, दिल्ली कैंट या सक्कुर बस्ती, सोनाहा रोड, दुरंत द्वारका लोधी रोड, तिमरपुर, नोएडा सेक्टर 37, नोएडा सेक्टर 82, ग्रेटर नोएडा, इन सब जगहों पे इनके जो है ऑफिसेज हैं। तो आप जो है जैसे कि ECHS इसके ऑफिसेज हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो वो आपसे पूछा जाएगा फॉर्म भरते समय। पहले समझते हैं कितने प्रकार के पद हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला पद आपको बोला गया है ओनली रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर फ्रॉम इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यानी जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए वैकेंसी है। 4,95,000 सैलरी है। मेडिकल स्पेशलिस्ट MD MS की वैकेंसी है, यानी MD MS कोई किया हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर PG, तो वो यहाँ पे 1,30,000 पे वो 7 पदों बहाली निकाली गई है। गायनेकोलॉजिस्ट का सेम यही रहने वाला है, MD MS 5 पद है, 1,30,000। मेडिकल ऑफिसर MBBS मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर इंटर्नशिप, 47 पद है MBBS, 95,000 फिक्स सैलरी है। डेंटल ऑफिसर BDS मिनिमम 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, 15 पद हैं, 95,000 सैलरी है। डेंटल असिस्टेंट हाइजीनिस्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जिसमें आपको डिप्लोमा होल्डर इन डेंटल हाइजीनिस्ट क्लास 1 या डोरा कोर्स अगर आपने किया आर्मी फोर्स से, मिनिमम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो 10 पदों पे आप आवेदन दे सकते हैं। 36,500 सैलरी है। लैब टेक्नीशियन, अगर आपने BSc किया हुआ है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, या 12वीं के बाद साइंस किया हुआ है एंड DMLT कर रखा हुआ है, और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपको किसी भी लैब में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 8 पद हैं, 36,500 सैलरी है। और भी देखेंगे तो लैब असिस्टेंट की एक और बहाली है, DMLT अगर आपने किया हुआ है, क्लास 1 लैब टेक कोर्स किया हुआ है आर्म फोर्स से, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यह फॉर्म को भरेंगे। 4 पद है, 36,500 सैलरी है। फार्मासिस्ट, B फार्मा या 12वीं के बाद PCB आपने किया हुआ है, 12वीं PCB के साथ एंड डिप्लोमा किया हुआ फार्मेसी में, और आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है फार्मासिस्ट में, 3 साल का एक्सपीरियंस है, 17 पदों पे 36,500 सैलरी पे आपको यहाँ पे ये जॉब लग सकती है। नर्सिंग असिस्टेंट GNM डिप्लोमा किया हुआ है या क्लास 1 नर्सिंग असिस्टेंट आर्म फोर्स से कर रखा हुआ है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 16 पद हैं, 36,500 सैलरी है। इसके अलावा देख सकते हैं और भी अलग अलग फिजियोथेरेपी का है, इसके अलावा IT नेटवर्क टेक्नीशियन का है, अगर आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट
या इक्विवेलेंट इन आईटी नेटवर्किंग कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रखा हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप 2 पदों पे यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। क्लर्क, जी हाँ दोस्तों, क्लर्क की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है, मिनिमम 5 साल एक्सपीरियंस है, तो 3 बहाली है, 36,500 29,200 यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ सेम ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। रिसेप्शनिस्ट का सेम यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, डू लिखा हुआ मतलब ऊपर वाला सेम, और सैलरी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 21,800 आपको रिसेप्शनिस्ट की है। ड्राइवर के देखेंगे तो ड्राइवर में आप 8वीं पास हैं, या अगर आपने आर्म फोर्स से क्लास 1 के ड्राइवर का सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भरेंगे 25,600 पे। 8 पदों पर भर्ती निकाली गई है। चौकीदार, आप 8वीं पास किए हुए हैं या आपने जीडी ट्रेड में आर्म फोर्स में पर्सनल में आपने जो है कर रखा हुआ है चौकीदारी, तो आपको 2 पदों पे 21,800 सैलरी मिलेगी। पियोन की बहाली है 8वीं पास, इसमें आपको 21,800 सैलरी है। फीमेल अटेंडेंट, अगर आपने जो है सिविल या आर्मी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में आपने 5 साल का एक्सपीरियंस धारण किया हुआ है, अगर लिटरेट है मतलब थोड़ा कम पढ़े हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 21,800 पे आपकी बहाली है, 9 पद आपके रहने वाले हैं। सफाई वाला में 6 पद रहने वाले, 21,800 सैलरी है। तो इस तरह से आपकी वैकेंसी यहाँ पे जो है निकाली गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कोई आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू डेट आएगा, टाइमिंग आएगी, वेन्यू आएगा, और उस डेट पे, उस टाइमिंग पे, उस वेन्यू पे आपको पहुंचना है, और आपका जो है सीधे इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करके। यहाँ पे क्या बोला गया, काइंडली सी योर वेबसाइट, मतलब इस वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है। फॉर एडिशनल डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट, अगर आपको एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप हेडक्वार्टर पे दिल्ली कैंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस ईमेल पे या मोबाइल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रीफ्रेंस उनको मिलेगा जो एक्स सर्विसमैन है, पहले से एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, उनको ज़्यादा प्रीफ्रेंस मिलेगा। इसका लास्ट डेट जो बताया गया फॉर्म भरने का, वो बताया गया है कि मतलब एज पर एडवर्टाइजमेंट और ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया गया है। और यहाँ बोला गया अप्लीकेशन एज पर साइट फॉर्मेट अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस विल बी सबमिटेड टू, मतलब ये बोला गया कि आपको ऑफलाइन जो आवेदन फॉर्मेट है, ये बोला गया रिक्वेसाइट फॉर्मेट, वो आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अटैच करके आपको जो है यहाँ पे बोला गया है OICECHS स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल दिल्ली कैंट, मतलब ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे आपको क्या करना है जो है प्रॉपर 28 जनवरी 2026 के पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। तो आप एक बार अच्छे से जानकारी को समझेंगे और आप जो है फॉर्म को भर के भेजेंगे। यहाँ पे नीचे में देखिए आवेदन फॉर्म है, ये सेम जानकारी आपको हिंदी में भी दिया गया है, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको नीचे में ये आवेदन फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। इसमें बोला गया कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख देंगे। यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ पॉली क्लिनिक अप्लाइड फॉर, आप 3 चॉइस देंगे कि पॉली क्लिनिक किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें से कहीं 3 नाम आपको देना है। यहाँ पे आपको फोटो जो है यहाँ पे चिपकाना है, स्टेपल नहीं करना, चिपकाना है गोद से। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम, यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्विस नंबर, यहाँ रैंक, ये सब आपको बताना होगा। रिटायरमेंट डेट वगैरह बताना होगा, नहीं है तो आप ये 4 नंबर छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ, एज आपको बताना है, ईयर मंथ, 1 फरवरी 2026 तक आपका एज यहाँ पे गणना किया जाएगा। अपना जो है जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल। अपना एड्रेस प्रॉपर लिखेंगे, यहाँ मोबाइल, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ पिन कोड, प्रॉपर एड्रेस यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एडिशनल क्वालिफिकेशन ये सब आपको यहाँ पे बतानी है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन PG जो भी आपने कर रखा हुआ है, और उसका प्लेस एंड नेम ऑफ द स्कूल, यूनिवर्सिटी का, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, प्रॉपर उसका नाम और उसका एड्रेस लिखेंगे। और उसका फोटो कॉपी भी आपको अटैच करना है साथ में भेजते समय। वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको बताएंगे वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में अपना जो है ये सब बताना है, नेम अपना लिख देना है और ये सब आपको डेट लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे प्लेस डेट सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है, इस सब का फोटो कॉपी आपको जो है यहाँ पे अटैच करना है इसके साथ। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, वो सब भी आपको अटैच करना है और आपको जो है भेजना है। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, किसी भी आप एक जो है मेडिकल ऑफिसर से, जो CMO होता है या CMO होता है, उससे आप साइन वगैरह करवा लेंगे। साइन ऑफ MO विथ स्टाम्प, मतलब किसी मेडिकल ऑफिसर, MO मतलब होता है मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर से आपके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, उससे आप जो है बनवा लेंगे कि आप बिल्कुल फिट हैं, वो आपको चेक करके बना देगा।
आपसे जो भी है फ्री में 2 रुपये का पर्ची कटता है, गवर्नमेंट में आपसे एक्सरे एक्सरे सब करवाता है और आपका जो है मेडिकल बना देता है। तो इसी पे आपको साइन करवा लेंगे, प्रिंट आउट करवा के लेके जाएंगे और इस पे साइन करवा लेंगे रिपोर्ट के साथ। तो ये सब करना है। इसके अलावा यहाँ पे और भी ये फॉर्म है जो लोग रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, तो वो सब वो लोग भरेंगे। बाकी आपको जो रिक्वायर्ड है वो सब भरेंगे और उसके बाद से आपको साथ में अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स को और भेज देना है। भेजने का मैंने जानकारी आपको बताया ही। आप इस फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो मैंने आपको वेबसाइट भी बताया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।